हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सुरेश सर एंड एम एस सिंह। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लास 10th का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको आप बोलते हो प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग पिछले क्लास में तो देख चुके थे वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब के बारे में, है कि नहीं। तो आज हम लोग देखेंगे दर्पण के बारे में, ठीक है, कि मिरर क्या है और इससे जुड़ी संबंधित जितने भी बातें हैं उसको हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं जल्दी से हम लोग। दर्पण, जिसको आप में लिखते हो मिरर, ठीक है। दर्पण जिसको आप लिखते हो मिरर, और ये मिरर क्या है इसको समझोगे। दर्पण कांच का ही एक भाग होता है दर्पण कांच का ही एक भाग होता है, ठीक है, जिसकी एक सतह दर्पण कांच का ही एक भाग होता है जिसकी एक सतह कलाई जिसकी एक सतह चिकनी तो दूसरी कलाई की हुई होती है। ठीक है, जिसका क्या होता है, एक सतह चिकनी और दूसरी सतह कलाई किया हुआ होता है, ठीक है। अब क्या करोगे, ठीक है, तो क्या होती है, एक सतह चिकनी और दूसरा सतह क्या होता है, कलाई की हुई होती है, ठीक है, कलाई की हुई होती है, ठीक है। और आप क्या करोगे, आप ऐसे लिख सकते हो, दर्पण के प्रकार, ठीक है। और दर्पण के प्रकार में क्या करोगे, टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर, इसमें आप क्या करोगे, दोगे दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला समतल दर्पण, ठीक है, पहला समतल दर्पण जिसको आप बोलोगे प्लेन मिरर, एंड दूसरा जो होता है उसको आप बोलोगे गोलीय दर्पण, जिसको हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं, ठीक है। तो चीजें समझोगे, सबसे पहले दर्पण क्या है डियर, ठीक है। पहला क्वेश्चन आएगा कि दर्पण क्या है, तो दर्पण को आप इजीली लिख दोगे कि यह कांच का भाग होता है जिसका एक सतह चिकनी, ठीक है, और दूसरा सतह कलाई की हुई होती है, ठीक है। या फिर कह सकते हो कि दर्पण, दूसरे शब्दों में आप इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, दर्पण कांच का एक भाग होता है, ठीक है, जिसकी परावर्तक सतह कलाई, जिसकी परावर्तक सतह जो होती है वो चिकनी होती है, ठीक है। इस प्रकार से इसको आप डिफाइन कर सकते हो। देखो, परावर्तक सतह मतलब क्या, ये वाली ऊपर वाली, ये तो आपको क्या है, सपोज ये कोई समतल मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर, समतल दर्पण, तो इसका पिछला भाग जो है वो कलाई किया हुआ है, लेकिन देखोगे अगला भाग
जैसे यहां से प्रकाश की किरणें आएंगी, ठीक है, तो ये वाली भाग चिकनी है और इधर से जो है रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, तो इसको बोलेंगे परावर्तक भाग, ठीक है, यानी परावर्तक सतह। अब क्या करेंगे, तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, और दूसरा गोलीय दर्पण जिसको आप लिखते हो स्फेरिकल मिरर, ठीक है डियर। तो आ जाते हैं फर्स्ट में और देखते हैं कि समतल दर्पण क्या है। वैसे यदि आप आगे चलो तो यहां से आप ऐसे इसी में से कर सकते हो कि गोलीय दर्पण आगे चल के आपका दो भाग में हो जाएगा, पहला अवतल दर्पण, ठीक है, और दूसरा उत्तल दर्पण, ठीक है। इसको आप बोलोगे कॉनकेव मिरर और इसको बोलोगे कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो गोलीय दर्पण का ही अगला भाग है जिसको आपको बुकलेट में पढ़ना है, ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है डियर। तो चले आगे और देखते हैं हम लोग समतल दर्पण के बारे में, ठीक है, कि समतल दर्पण क्या है। तो आई होप चीजें समझ में आई होंगी। यहां तक बातें क्लियर है? क्लास मिस करोगे तो प्रॉब्लम हो जाना है। प्रॉब्लम नहीं होगा यदि क्लास मिस नहीं करोगे तो अब हम लोग देखेंगे समतल दर्पण, जिसको प्लेन मिरर कहते हैं, ठीक है। तो समतल दर्पण क्या है डियर, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि समतल दर्पण होता क्या है, कैसे जानेंगे कि ये समतल दर्पण है। तो इसको मैं डिफाइन कर दूं पहले। ऐसा दर्पण जिसका एक सतह, जिसका एक सतह चिकनी अर्थात समतल हो, समतल हो तथा दूसरी सतह कलाई की हुई हो, ठीक है। तो ऐसे दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। ऐसे दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है? तो ये डिफिनीशन है और जनरली जो है इसका जो परावर्तक सतह होगा वो समतल होगा। अब आप क्या करोगे, इसका देख सकते हो,
समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का गुणधर्म, ठीक है। इसको आप क्या लिखोगे? प्रॉपर्टीज properties of image of plane mirror, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज ऑफ प्लेन मिरर, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का गुणधर्म जो है आपको देखना है यहाँ। तो देखोगे इसका, जैसे ही आप पाओगे ऑप्शन नंबर ए में, आप ऑप्शन नंबर 1 2 दे के लिखोगे, ठीक है, ताकि चीजें अच्छी तरह समझ में आएंगे। तो क्या करोगे? फर्स्ट में लिखोगे समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब आभासी समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब सदैव आभासी, ठीक है। और क्या होती है? आभासी को आप कौन सी बोलोगे? इमेजिनरी, इमेजिनरी बोल सकते हो, या आभासी को वर्चुअल भी बोल सकते हो। वर्चुअल, ठीक है, और सीधा होती है। सीधा को आप लिख सकते हो इरेसेक्ट, ठीक है। तो ये तो आपका पहला हो गया। सबसे पहला क्या हुआ? समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा? हमेशा आभासी होगी और सीधा होगी। वैसे भी बहुभाषी का सिद्धांत आपको याद होगा, तो उससे इजीली कर लोगे। तो समतल दर्पण का प्रतिबिंब जो है वह क्या होगा? हमेशा यानी सदैव आभासी और सीधा होगा। ये टॉपिक नंबर 1 है। और क्या करोगे? इसका टॉपिक नंबर 2 जो अब देखोगे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब ठीक है वस्तु के आकार के बराबर का होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वह मूल वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी समतल दर्पण में यदि कोई वस्तु, ठीक है, 4 फीट का है तो उसका प्रतिबिंब भी 4 फीट का ही दिखाई देगा, ठीक है, यानी सेम आकार का दिखाई देता है। तो ये चीजें हो गई, जल्दी से आप लोग नोट करोगे। एंड इसको मैं डिलीट कर दूं, जल्दी करोगे। मिटा दो। अब चलोगे टॉपिक नंबर 3 में।
यदि कोई व्यक्ति स्मॉल v वेग से समतल दर्पण की ओर गतिमान होता है तो उसका प्रतिबिंब उसे दर्पण में क्या होता है, यदि v वेग से गतिमान होता है तो उसे अपना प्रतिबिंब दर्पण में टू भी वेग से गतिमान दिखेगी। टू भी वेग से गतिमान दिखेगी। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि यदि कोई वस्तु 20 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से किसी समतल दर्पण की ओर भाग रहा है या फिर दौड़ रहा है, गतिमान है, आ रहा है, तो उसे अपनी प्रतिबिंब कितनी स्पीड से आती हुई नजर आएंगी? तो 40। 20 का आएगा तो 40, इट मींस 10 का आएगा तो 20 हो जाएगा, यानी जितना आएगा उसका 2 गुना कर दोगे आप। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 नंबर पॉइंट। अब आप आ जाओ 4 नंबर पॉइंट पे। तो ये अभी तक 1, 2 और 3 ये पॉइंट समझ में है। 4 नंबर क्या हो जाएंगे, चीजों को देखोगे। समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब आप कह सकते हो। ठीक है, समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उस वस्तु की आधी ऊंचाई उस वस्तु की आधी ऊंचाई के दर्पण होनी चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि समतल दर्पण में आप यदि सपोज आप 6 फीट का हो और समतल दर्पण में आपको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो आपको कम से कम 3 फीट का मिरर चाहिए। ठीक है, यानी आधी। यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं? शो आ रही है? जल्दी करोगे? इट इज टू हॉट नाउ। चीजें समझ में आ रही हैं? क्या करोगे? जल्दी से डिलीट कर दो इसको।
देख लो समतल दर्पण के उपयोग। समतल दर्पण के उपयोग, इसको आप क्या लिखोगे? यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, यूजेज ऑफ प्लेन मिरर, समतल दर्पण के उपयोग, इसको आप क्या करोगे? इसका उपयोग सबसे पहला तो जानते हो कि इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं दैनिक जीवन में। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में दर्पण के रूप में करते हैं। ठीक है, क्या है? इसका उपयोग हम लोग दर्पण के रूप में करते हैं। अब क्या होगा? इसका उपयोग 2 पॉइंट मिनिमम लिख दोगे आप। ठीक है, इसका उपयोग दूरदर्शी बहुदूरदर्शी। ठीक है, इसका उपयोग बहुदूरदर्शी, जिसको आप बोलोगे कैलियोडोस्कोप, ठीक है, या तथा कर दो यहां, तथा परिदर्शी। ठीक है, और इस परिदर्शी को आप क्या लिखोगे? पेरिस्कोप में किया जाता है। ठीक है, तो समतल दर्पण का उपयोग कहां कहां होता है, चीजें समझोगे। पहले तो मैं बता दिया कि दैनिक जीवन में क्या करते हैं, इसका उपयोग हम लोग दर्पण के रूप में करते हैं फेस वगैरह देखने के लिए। और फिर क्या, इसका उपयोग बहुदूरदर्शी, ठीक है, जिसको आप कैलियोस्कोप बोलोगे, एंड क्या, परिदर्शी, जिसको पेरिस्कोप बोलोगे, में किया जाता है। ठीक है, अब चले हम लोग आगे। तो अब हम लोग समझेंगे कि बहुदर्शी क्या है। ठीक है, क्योंकि एक नया शब्द यहां आ गया बहुदर्शी, तो इसको हम लोग समझेंगे। जल्दी से लिखोगे। तो समझेंगे आगे। तो देखिए हम लोग, और फर्स्ट देखेंगे बहुदर्शी। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? इसमें दो या दो से अधिक दर्पण एक दूसरे से ठीक है, एक दूसरे से निश्चित कोण पर झुके होते हैं, ताकि एक
दूसरे से निश्चित कोण पर झुके होते हैं ताकि वे एक साथ एक से अधिक वस्तुओं को एक से अधिक वस्तुओं को प्रदर्शित कर पाए। एक साथ एक से अधिक वस्तुओं के प्रतिबिंब को दिखा पाए। प्रतिबिंब को दिखा पाए या प्रदर्शित कर पाए। ठीक है, बहुदर्शी कहलाता है। तो चीजें समझ में आ रही हैं। बहुदर्शी क्या है? इसमें दो या दो से अधिक दर्पण एक दूसरे से एक निश्चित कोण पर झुके होते हैं। दो या दो से अधिक दर्पण, जैसे सपोज ये दो दर्पण है तो दो ऐसे इस प्रकार से एक निश्चित एंगल पे क्या होंगे, झुके होंगे, ताकि वे एक साथ एक से अधिक वस्तुओं को क्या करें, एक साथ एक से अधिक वस्तुओं का प्रतिबिंब प्रदर्शित कर पाए। ठीक है, तो बहुदर्शी कहलाएगा। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड, और इसका यदि सेकेंड देखोगे परिदर्शी। ठीक है, परिदर्शी पेरिस्कोप बोलोगे, ये क्या होगा? इसका उपयोग दृष्टि रेखा से भिन्न स्तर, इसका उपयोग दृष्टि रेखा से भिन्न स्तर अथवा दिशा में भिन्न स्तर अथवा दिशा में स्थित भिन्न स्तर अथवा दिशा में स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखोगे ये सामान्यतः, इसका एग्जांपल देखोगे, ये सामान्यतः पनडुब्बियों में, ठीक है, ये सामान्यतः पनडुब्बियों में, ये सामान्यतः पनडुब्बियों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग देखोगे क्या होती है, परिदर्शी जो है, जिसको पेरिस्कोप आप बोलते हो, तो इसका उपयोग इसका उपयोग क्या करते हैं, दृष्टि रेखा से भिन्न स्तर अथवा, ठीक है, यानी जहां तक हमारी दृष्टि रेखा है उससे भिन्न स्तर अथवा दिशा स्थित वस्तुओं के, ठीक है, अथवा दिशा स्थित वस्तुओं को
देखने के लिए किया जाता है और इसका प्रयोग पनडुब्बियों में किया जाता है, ठीक है, ताकि चीजें नीचे से, ठीक है, क्योंकि पनडुब्बियां आप जानते हो एक नेवी जो होता है, ठीक है, आर्म्स सैन्य जिसको आप जल सेना बोलते हो नेवी, तो नेवी का पनडुब्बी होता है। पनडुब्बी क्या होता है, पानी के भीतर होती है, ठीक है, तो वो जो है भीतर से ही निशाना साधती है, ठीक है, और उसको जो है चीजें दिखनी चाहिए तभी तो वो निशाने साधेगी। तो इसके लिए पनडुब्बियों में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। सो नाइस टू मीट यू एंड सी यू अगेन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे और इससे आगे की चीजें कवर करते हैं। फिलहाल इट इज टू हॉट, अभी काफी गर्मी है।